हेलो दोस्तों, मैं हूँ वीर सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल शूटर पे। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी कि हम MS एक्सेल पे अपना मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं अपनी शीट का, ताकि हम अपना प्रॉपर प्रिंट दे सकें। तो जब भी हम अपने एक्सेल वगैरह बना लेते हैं तो उसके बाद जब भी हमें उस एक्सेल का प्रिंट देना होता है तो उसमें हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम मार्जिन नहीं प्रॉपर सेट कर सकते। तो मेरे पास एक एक्सेल की शीट है। तो ये पूरी जो मेरे पास शीट है, अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं अभी Ctrl+P करूँगा तो ये एक शीट पे नहीं आ रही है और प्रॉपर आ भी नहीं रही है। इसका मार्जिन का भी एरर है। अगर आपका एक्सेल 2007 है तो Ctrl+F2 करने से उसका प्रीव्यू आ जाता है डायरेक्ट। मेरे पास तो 2010 है, इसमें अगर Ctrl+P भी करेंगे तो सीधा प्रीव्यू आ जाता है कि हाँ ये एरिया प्रिंट होने लायक है। तो ये हमारी शीट है। तो अगर हम लैंडस्केप कर रहे हैं अब इसको, तो लैंडस्केप पे लाने के बाद ये एक पेज पे नहीं आ पा रही है, दूसरे पेज पे हमारा बहुत सारा डाटा जो हमारा है दूसरे पेज पे आ रहा है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग रहेगी वो रहेगी पेज सेटअप। पेज सेटअप में जाके हमें एडजस्ट टू में इसको कर देना है 85%। तो जैसे ही हम 85% करेंगे तो ये थोड़ा सा शीट हमारा बड़ा हो जाएगा, लेकिन डाटा अभी भी हमारा प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो अगर डाटा को अभी भी हमें कोशिश करनी है कि इसको, और जब भी आपको प्रिंट आउट देना है कोशिश यही करनी है कि इसको 80 मैक्सिमम 75 तक लेके जाना है। जो हमारा पेज सेटअप में जाके हम एडजस्ट टू को कर रहे हैं, जो हमारा साइज़ है वो मैक्सिमम 75 तक लेके जाना है। अगर 75 के आप नीचे लेके जाते हो तो ये बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा, मतलब प्रिंट आउट इसका दिखेगा ही नहीं जब आप किसी शीट पे दोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रिंट आउट दे रहे हो शीट का तो उसकी जो साइज जो है वो 75 के नीचे नहीं जाने देना है। तो अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ मार्जिन सेटिंग मैनुअली। वैसे तो मार्जिन सेटिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पेज सेटअप में भी होती है, यहाँ से आप खुद लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मैनुअली करूँगा। तो मैनुअली करनी है तो नीचे यहाँ आपको आइकन दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके जो मार्जिनस हैं जो पेज के वो प्रॉपर शो होने लग पड़ेंगे। ये जो है मार्जिन ये ऊपर से नीचे, मतलब अगर आपका डाटा नीचे से प्रॉपर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से मार्जिनिंग कर सकते हैं, और अगर ऊपर से नहीं आ रहा तो ऊपर से कर सकते हैं, साइड से यहाँ से होगा। तो मैं फ़िलहाल तो इसे थोड़ा सा ड्रैग करूँगा इधर और इस वाले को करूँगा इधर। तो हमारा ऑलमोस्ट डाटा आने ही वाला है। अब हम इसको कर देते हैं 75। तो एडजस्टमेंट करने के बाद आपका जो डाटा है वो पूरा एक पेज पे आ रहा है। तो कोशिश यही करनी कि इस मार्जिन के आगे भी मैं इसको धकेल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसके आगे और धकेलता हूँ इसको तो जब मेरा प्रिंट आउट आएगा तो वो पेज के बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिक सी ये सेटिंग है। अगर तो आपको पेज छोटा करना है, मतलब पेज के जो एडजस्टमेंट है नॉर्मल साइज़ करना है या फिर साइज़ आपको कम करना है, वो आप यहाँ से 75 तक लेके जा सकते हो। और ध्यान देना इस बात का कि आपको 75 के नीचे नहीं लेके जाना, क्योंकि आप जब भी इसको 75 के नीचे लेके जाओगे तो वो प्रिंट आउट दिखेगा ही नहीं। तो कोशिश यही करनी है कि 75 रखो। और फ़ॉन्ट जब भी हो आपका, इसको फ़ॉन्ट का जो भी टेक्स्ट आपका फ़ॉन्ट रहेगा वो आपका रहेगा टाइम्स न्यू रोमन में। इस फ़ॉन्ट को रखने का फ़ायदा जो हमें होता है वो ये होता है कि अगर हम अपने पेज की जो विड्थ है, जो साइज़ है, जैसे मैंने 75 पे लेके गया था यहाँ से, तो अगर मैं 75 पे लेके जा रहा हूँ तो प्रिंट आउट में कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा। हाँ, प्रिंट 75 के नीचे लेके जाऊँगा तो बिल्कुल दिखना, मतलब दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो साइज़ बिल्कुल छोटा होता जाएगा। अगर 70 लेके जाऊँगा थोड़ा दिखेगा, 70 65 आप समझ सकते हैं कि जितना छोटा लेके जाऊँगा मैं उतना ही कम दिखेगा। तो कोशिश यही करनी है कि 75 तक रख के उसके बाद आपको जो सेटिंग करनी है, फर्दर सेटिंग करनी है, वो करनी है अपने, यानी आपको मैनुअल मार्जिन से करनी है। तो मैनुअल मार्जिन आपका यहाँ रहेगा। तो इतनी सी थी ये वीडियो। तो अगर आपको कोई भी एरर आता है या फिर आप और कोई MS ऑफिस एक्सेल यूज़ करें जैसे 2007 13 या फिर 19 तो या 16, अगर उसमें आपको एरर आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका सल्यूशन बता दूंगा। तो आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, और मिलते हैं फिर। टाटा बाय बाय।